एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। बाइबल कहती है प्रेरितों के 4 अध्याय के 12वें वचन में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार क्या है? उद्धार की महत्ता क्या है? मेरा उद्धार कैसे हो? खोजिए इस गहरी शिक्षा में कि कैसे उद्धार को ग्रहण करें, और सीखिए आज की शिक्षा में। यह है टॉपिकल टीचिंग हाइलाइट्स उद्धार के विषय में। पहला तिमुथियुस 2 अध्याय, और चलिए पढ़ते हैं 5वां वचन। और यहां पर वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। क्या आपने ये देखा? ये 3 वचन समाहित करते हैं उस संदेश को जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यह है मनुष्य यीशु मसीह के विषय में। वो कौन है? हमारा दृढ़ विश्वास उसके व्यक्तित्व पर, हमारा दृढ़ विश्वास उसकी उत्पत्ति पर, हमारा दृढ़ विश्वास उसके उद्देश्य पर, यही है जो हमें यहां पर दिख रहा है। ये यीशु, वो कौन है? वो वचन कहता है कि वहां एक बिचवई है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। भाई और बहनों, बहुत सारे बिचवई नहीं हैं, कोई 2 भी नहीं हैं। वो हमें बताता है कि एक परमेश्वर है, केवल एक परमेश्वर है। बहुत सारे परमेश्वर नहीं हैं, बहुत से हैं जो ईश्वर कहलाए जाते हों, पर केवल परमेश्वर एक ही है। और एक बिचवई है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, मनुष्य यीशु मसीह। वह बिचवई है, दूसरा कोई तरीका नहीं है मनुष्यों के लिए। यह कहता है कि एक बिचवई है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। केवल एक ही है जो मनुष्यों का परमेश्वर से मेल करवाता है। केवल एक ही है जो खाली जगह को भरता है। केवल एक ही है जो मित्रता और शांति करवाता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। और ये हमारा दृढ़ विश्वास है। और ये पर्याप्त उत्साह है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये कहता है
किसी दूसरे नाम में कोई उद्धार नहीं, किसी दूसरे नाम में कोई उद्धार नहीं है। यह आपको बताता है प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 12वें वचन में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है। हे प्रभु, स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। किसी दूसरे नाम में उद्धार नहीं है। इस पर मेरा दृढ़ विश्वास मुझे उत्साहित करता है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। मैं आश्वस्त हूं कि किसी दूसरे नाम में उद्धार नहीं है। और मैं इस विचार के द्वारा रोमांचित हूं, मैं इस विचार के द्वारा उत्साहित हूं। यह कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मनुष्य यीशु के बिना बर्बाद है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हम ऐसे नहीं जी सकते जैसे कि कोई दूसरा रास्ता है। हम शांत नहीं हो सकते जैसे कि कोई दूसरा रास्ता है। और हम ढोंग नहीं कर सकते कि दूसरा रास्ता है। और हम आत्माओं को बचाने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि स्वर्गों के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जो मनुष्यों के बीच में दिया गया हो जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यह है मनुष्य यीशु मसीह। यह कहता है एक बिचवई है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। यह है टॉपिकल टीचिंग हाइलाइट्स उद्धार के विषय पर। हम यहां क्यों हैं? ये इन 3 बातों के विषय में है। हम यहां पर हैं मनुष्य की वजह से, हम यहां पर हैं संदेश की वजह से, हम यहां पर हैं महान आज्ञा के कारण। कौन है मनुष्य यीशु मसीह? उसके व्यक्तित्व और उद्देश्य के विषय में आपका दृढ़ संकल्प क्या है? जब ये 3 कारक आपके लिए स्पष्ट होते हैं, आप अटल होंगे। जैसे ही आप सुनेंगे इस आउटस्टैंडिंग 3 सीरीज डीवीडी को, मनुष्य, संदेश और महान आज्ञा, आपकी जीवन की यात्रा और भी महिमामय हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? यीशु के लिए जीना है। अब आप अपने लिए नहीं जी सकते। अगर आप वास्तव में यीशु से प्रेम करते हैं तो आपको अवश्य उसके लिए जीना है। ये डीवीडी पास्टर क्रिस के द्वारा ये अब उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए कृपया करके स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर कॉल करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के तरल प्रेम को अपने तक और अपने द्वारा बहते हुए देखिए। और ये पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी ऐप पर भी उपलब्ध है, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर भी। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1,00,000 लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए।
ये है टॉपिकल टीचिंग हाइलाइट्स उद्धार के विषय पर। हालेलुया। ओके, तो मनुष्य एक आत्मा है। ये शरीर जो आपके पास है वो केवल एक घर है जिसमें आप रहते हैं। एक भीतरी मनुष्यत्व है और एक बाहरी मनुष्यत्व है। बाहरी मनुष्य शरीर और इसकी इंद्रियां हैं। शरीर के पास 5 इंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा ये कार्य करता है। अगर वे इंद्रियां मर जाती हैं तो वह शरीर काम नहीं कर सकता। क्या आप समझे इसे? तो शरीर और इसकी इंद्रियां बाहरी मनुष्यत्व हैं और आत्मा जो प्राण भी है वे आंतरिक मनुष्यत्व हैं। बाहरी मनुष्यत्व जो कि बाहरी शरीर है, वो शरीर जो आपके पास है, बाइबल कहती है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के सहभागी नहीं हो सकते, जिसका अर्थ है कि आपका भौतिक शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये एक टेरेस्ट्रियल शरीर है। ये शरीर ना तो जा सकता है और ना ही स्वर्ग में जाएगा। बाइबल कहती है एक क्षण में पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे और ये विनाशी अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। तो ये बदल जाएगा और फिर हम स्वर्ग में जाएंगे नए शरीरों के साथ। परमेश्वर की स्तुति हो, सेलेस्टियल शरीरों के साथ। तो आप समझिए कि आपका आंतरिक मनुष्य आपके बाहरी मनुष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने बाहरी मनुष्यत्व का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने आंतरिक मनुष्य का ध्यान रखने के लिए? यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, किंतु हर उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो हर दिन आप खा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप सब बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है आप अच्छे से खाते हैं। बाइबल कहती है यह सब जो भारी शरीर का है और ये नष्ट हो जाएगा। तो क्या आप उस पर ध्यान नहीं देंगे जो सर्वदा बना रहेगा? किसी से कहिए अपनी आत्मा पर ध्यान दो। फिर से कहिए अपनी आत्मा पर ध्यान दो। वो हमेशा जीवित रहती है। कहिए मैं अपनी आत्मा पर ध्यान दूंगा। हां, अपनी आत्मा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप समझिए कि परमेश्वर ने कहा जो प्राण पाप करेगा वो अवश्य ही मरेगा। पाप एक भौतिक वस्तु नहीं है, पाप एक आत्मिक वस्तु है। मनुष्य अपने पापों का दंड पाता है। मनुष्य उसके पापों के कारण नष्ट कर दिया जाएगा। मनुष्य पहले से ही बर्बाद है जहां तक परमेश्वर का प्रश्न है। यह कहता है जो विश्वास नहीं करता है उस पर पहले से ही दंड किया गया है। उसने नहीं कहा उसे दंड मिलेगा, उस पर पहले से ही दंड किया गया है। तो आप समझिए कि एकमात्र तरीका जिससे मनुष्य बच सकता है, कोई भी मनुष्य, वो है यीशु मसीह के द्वारा। और वह उद्धार को लेकर आया मानवीय आत्मा तक। मनुष्य को अवश्य छुड़ाया जाना है भ्रष्टाचार के बंधन से। भ्रष्टाचार यहां पर है बर्बादी, जीवन का अंत, बर्बादी। ये तथ्य कि मनुष्य का जीवन बर्बाद किया जा सकता है, ये कहता है कि मनुष्य को क्या लाभ होगा कि वो सारे विश्व को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए। क्या आप जानते थे कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इस विश्व में क्या करता है? इससे अंतर नहीं पड़ता उसने कितनी दूसरों की सहायता की है। इससे अंतर नहीं पड़ता उसने कितने भले काम किए हैं दूसरे मनुष्यों के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं परमेश्वर के लिए क्या जरूरी है। क्या मैं आपको दिखा सकता हूं? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15वें वचन से। पढ़िए।
यह है प्रकाशन भविष्य का। इसने नहीं कहा कि जिस किसी ने पृथ्वी पर अच्छे काम नहीं किए। ओके, जाइए 10वें वचन में, चलिए वहां से पढ़ते हैं। ग्यारहवां, बारह, तेरहवां, चौदहवां, और 15वां। बहुत सालों पहले जब मैंने बाइबल के इस भाग को पढ़ा, मुझे सोने में बहुत परेशानी हुई। किसी को यीशु के विषय में बताए बिना ये वचन जो अभी हमने पढ़ा, मैंने इसे बार बार पढ़ा आंसुओं के साथ, जानते हुए मनुष्य के भविष्य को। हर मनुष्य जो बिना मसीह का है, किसी को आपको धोखा मत देने दीजिएगा। जाइए प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 12वें वचन में। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय 12वां वचन पढ़िए। किसी को आपको धोखा मत देने दीजिए। यह कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं स्वर्ग के नीचे जो मनुष्यों में दिया गया हो, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई भी धर्म, कोई भी धार्मिक लीडर, कोई भी तरीका, कोई भी माध्यम स्वर्ग के नीचे मनुष्य के उद्धार के लिए। किसी को आपको धोखा मत देने दीजिए। कुछ लोग कहेंगे ओ मसीहत मसीहों के लिए है। नहीं नहीं, किसी ने कहा क्या आप कह रहे हैं कि परमेश्वर डाल देगा इतने सारे लोगों को? आपको पता, कुछ लोग कष्ट उठाना चाहते हैं, अगर वे अकेले नहीं है तो वे कहते हैं हाँ मैं अकेला नहीं हूं। आपको पता है वो विद्यार्थी जो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, और फिर उसे 20% मिलते हैं। उसने कहा 20%? हाँ, उसे बहुत बुरा लगता है। 20? हाय, वो सोच रहा है मैं अपने पिताजी से क्या कहूंगा, 20। फिर वो दूसरे दोस्त से मिलता है, उसने कहा मुझे भी 20 मिले। बोले तुम्हें भी? और फिर दूसरे से, और फिर कोई दूसरा आके कहता किसी को 25 से ज्यादा नहीं मिले। ओके, अब वो संतुष्ट है, अब वो शांत है, क्योंकि किसी के पास भी 25 से बेहतर नहीं था। तो ये सब सही है। वो अपनी असफलता का दर्द महसूस नहीं करता है, क्योंकि वो है फेल लोगों की सहभागिता में। तो जब लोग सोचते हैं वे अकेले नहीं हैं उनके दर्द में, तो वे कहते हैं ये फिर सही है। डॉक्टर ने कहा इसके लिए कोई इलाज नहीं है, तुम मरोगे। तो वो जानना चाहता है जो मैंने कष्ट उठाया है क्या दूसरे ने भी उठाया है? उन्होंने कहा इस प्रदेश में तो ये सामान्य बात है। फिर सही है। तो अपने जीवन को ऐसा मत होने दीजिए।
नरक नहीं होने वाला है। हम बात कर रहे हैं नरक की। क्या आपने नहीं देखा मैंने आपको क्या दिखाया? वहां नरक था और आग की झील थी। नरक अभी वहां पर है, ठीक अभी लोग नरक में हैं, पर कोई भी अभी आग की झील में नहीं है, क्योंकि आग की झील नरक से भी ज्यादा गर्म है। हाँ, ये नरक से भी ज्यादा गर्म है। आग की झील आखिरी स्थान है उस व्यक्ति के लिए जो यीशु को नहीं जानता था। क्या आपने सुना? ये आग की झील है, ये नरक नहीं है। ये कहता है मृत्यु और नरक आग की झील में डाल दिए गए। यहां तक कि मृत्यु और नरक भी आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और फिर वो कहता है यह दूसरी मृत्यु है। तो पहली मृत्यु कौन सी थी? वो है आत्मिक मृत्यु, यही वो आपको बता रहा है। और फिर वह कहता है दूसरी मृत्यु में कोई समाधान नहीं है। पहली मृत्यु से मसीह समाधान है, दूसरी मृत्यु से कोई समाधान नहीं है। अगर आप अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करते हैं तो आपको उन्हें अवश्य ही यीशु के विषय में बताना चाहिए, अन्यथा आपका प्रेम शारीरिक है, ना कि परमेश्वर का प्रेम। अगर आप किसी व्यक्ति से वास्तव में प्रेम करते हैं तो आपको उसे यीशु मसीह के विषय में बताना चाहिए, क्योंकि यही उद्धार है। वह कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, और स्वर्ग के नीचे मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब वे कैसे प्रचार करें सिवाय इसके कि उन्हें भेजा जाए? क्या आप उन्हें भेजेंगे? अपना मन बनाएं। आप भेज रहे हैं शायद 10 कॉपियां वास्तविकता संग्रह की। शायद आप हर महीने 1000 करना चाहें। शायद आप करना चाहें 5 हर महीने। यह कुछ है। शायद 2 हर महीने। यह कुछ है। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त भी हर महीने, एक आपके लिए, एक किसी और के लिए। केवल अपने बारे में मत सोचिए। शायद आप करना चाहें 10 लाख कॉपियाँ, शायद 50 लाख कॉपियाँ, शायद 1 करोड़ कॉपियाँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह है टॉपिकल टीचिंग हाइलाइट्स उद्धार के विषय पर। ये सुंदर है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जो आपको अपने दिमाग में रखना है और कभी भूलना नहीं है। अंग्रेजी के अलावा आप कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? आप योरुबा बोलते हैं? ओके। अंग्रेजी के अलावा आप कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? धन्यवाद। आप दोनों यहां बाहर आ जाइए। आप यहां पे खड़े हो जाइए और आप यहां खड़े हो जाइए। रुक जाइए। ओके, धन्यवाद। Aaron Ekedi. Kí lorúkọ bàbá ẹ̀? फिर से कहिए। Aaron Ekedi. Kí lorúkọ bàbá ẹ̀? कितनों ने सुना इन्होंने क्या कहा? अच्छा, कितनों ने सुना इन्होंने क्या कहा? अच्छा, कितने हैं यहां पर जो दोनों भाषाएं समझते हैं और आपको ठीक ठीक पता है दोनों ने क्या क्या कहा? आप दोनों समझते हैं? ठीक है।
बताइए इन्होंने क्या कहा और फिर इनका उत्तर क्या था। मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से सुने। बताइए उन्होंने क्या कहा और उनका उत्तर क्या था। धन्यवाद पास्टर। इन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है, और इन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। क्या आपने ये सुना? क्या आप इनके उत्तर पर अचंभित हैं? उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अचंभित हैं, बैठ जाइए। अब इसका सरल कारण है ये आपको बताने के लिए कि वचन वे हैं जो हम कहते हैं वे हैं, और वचनों की जो कोडिंग है वो बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूं यीशु, ये हिंदी है। अगर आप योरोबा बोलते हैं तब आप नहीं कहेंगे यीशु, आप क्या कहेंगे? जेसु। आप यही कहेंगे। कुछ दूसरे कहेंगे येजूस, कुछ कहेंगे यीशुआ। क्या आप इसे समझे? किंतु अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं अपने हृदय में उस शब्द जेसु से, अपनी बातचीत में ये काम नहीं करेगा। क्या आप इसे समझ सकते हैं? यद्यपि जेसु का मतलब है यीशु कुछ लोगों के लिए, पर इसका आपके लिए शायद वही मतलब ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता इसका अर्थ क्या है। तो जब आप वचन का इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द का कोई संबंध नहीं है आपके हृदय से, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए इसे फिर से देखते हैं, बहुत जरूरी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था, और परमेश्वर ने कहा, आत्मा उपस्थित था। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के आत्मा ने सब कुछ बनाया। जब परमेश्वर ने कहा, उसके आत्मा ने इसे पूरा किया। उसके आत्मा ने इसे पूरा किया। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह
हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है। आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।